अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। एचटीएमएल में हम जो है बेसिक टू एडवांस बात कर रहे थे। तकरीबन 29 के करीब लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी इसमें कुछ चीज़ें जो है वो पेंडिंग है, उसमें उनको भी साथ साथ कवर करेंगे। अब प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि जो कुछ हम एचटीएमएल में सीख चुके हैं, अगर उसके ज़रिए हम वेबसाइट बनाना चाहें, एक वेबसाइट को शक्ल देना चाहें, किस तरह से दे सकते हैं, तो उसको स्टेप बाय स्टेप हमने देखना है। और काफ़ी टाइम हो चुका है, लेक्चर के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। मैं कोशिश करूँगा सीक्वेंस के साथ दोबारा उनको कंटिन्यू करूँ। तो आप लोगों ने जो एचटीएमएल में सीख लिया है अभी तक, उनको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है कि अगर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो तो एक प्रोजेक्ट का मैं आइडिया दे रहा हूँ, आप उससे आइडिया से मज़ीद जो है प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो एक हमारे पास वेबसाइट जो हम बनाना चाह रहे हैं, उसमें देखें एक आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि इसमें स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि ये हमारे पास ऊपर को जो है एक हेडर होता है। हेडर में हम लोगो लगा दें, बैनर हो या स्लाइडर लगा दें, इस तरह की चीज़ें जो है हम कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने एक स्ट्रक्चर सा बनाना है। ये नेविगेशन बार है जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, नेविगेशन बार, और उसके बाद जो है ये न्यूज़ सी चल रही हैं। यहाँ पर आपने न्यूज़ की अपडेट वगैरह के लिए ये चीज़ बना दी। तो इसको हमने कंप्लीट बनाना है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने जो है मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जितने लेक्चर पहले हो चुके हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि अब वो सारी चीज़ें जो पहले हम देख चुके हैं, अगर वो आप लोगों को अच्छे से तैयार हैं, एक एक चीज़ आपको टैग्स एट्रीब्यूट्स वगैरह पता है, तो आप लोगों का आगे चलने में जो है बड़ी आपको आसानी होगी। तो अब जो है यहाँ से हम इसका स्टार्ट लेते हैं प्रोजेक्ट का। नए सिरे से एक पेज बनाएंगे। तो नोटपैड प्लस प्लस में आते हैं सबसे पहले, और इसके अंदर हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। अब जो है ये हमारे पास जो लिखा हुआ है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। लिखे हुए को कॉपी करने के बाद एक न्यू जो है फ़ाइल लेते हैं। पहले वाली जो हम वर्क कर रहे थे एसवीजी वगैरह पर, नेविगेशन पर, इनको क्लोज़ कर दिया, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। अब इसमें जो है हम थोड़ा वर्क करेंगे। जैसे आपको ये टाइटल नज़र आ रहा है, तो टाइटल आप यहाँ से दे दें पहले HTML क्लासेस, लास्ट जो हमारा लेक्चर था। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, HTML प्रोजेक्ट कर दें, या एक ऐसा कर लें आपके, इसको हम नाम दे देते हैं टाइटल कंप्लीट वेब, कंप्लीट वेबसाइट कर लेते हैं ये। अब हमारे पास ये जो है कंप्लीट वेबसाइट एक टाइटल दे दिया। उसके बाद मज़ीद जो चीज़ें ये आपको नज़र आ रही हैं, इनको हम क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं फ़िलहाल। CSS की ज़रूरत भी इसके अंदर अभी फ़िलहाल नहीं है हमें। नॉर्मल जैसे एक हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर इसका था वो, और डिव वगैरह भी जो है ये फ़िलहाल ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये बॉडी हो गया, बॉडी को ओपन किया, बॉडी को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अब पहले तो ये कि इस फाइल को सेव करते हैं और इस फाइल को नाम देते हैं, वेब डिज़ाइनिंग का वही फ़ोल्डर है हमारे पास, और इसमें हम इसको नाम दे देते हैं कंप्लीट वेब के नाम से कर लेते हैं, कंप्लीट वेब डॉट HTML। तो यहाँ से आप कर देते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उस दिन एक स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा था, कहते जो है मैं कोडिंग करता हूँ लेकिन उसके बावजूद रिज़ल्ट नहीं आता। तो यहाँ एक्सटेंशन का आपने ख्याल करना है। यहाँ से अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को, तो आप फाइल रन करेंगे उसका रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा। तो इसका ख्याल, छोटी छोटी बात का ख्याल करना पड़ता है, तब जाके रिज़ल्ट आता है। तो अब जो है यहाँ तक हमारा वर्क हो गया। अब हमने क्या करना है, अब कोशिश करेंगे हम टेबल को यूज़ करने की। टेबल के ज़रिए हम जो है देखते जाएंगे किस तरीके से हम इसकी डिवीज़न करेंगे टेबल की, और एक वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। इसका सबसे पहले तो हम रिज़ल्ट जो है वो चेक करते हैं। यहाँ से भी आप रन कराना चाहें यहाँ से करा सकते हैं। हमारे पास जो फ़ोल्डर है वो कहाँ मौजूद है, डेस्कटॉप पर है, वेब डिज़ाइनिंग का फ़ोल्डर है, और इसके अंदर ऑल फाइल्स क्लिक करें और यहाँ पर कंप्लीट वेब का आपको यहाँ फ़ाइल नज़र आ रही है, इसको ओपन कर दें और रन करा दें। तो ये कंप्लीट वेबसाइट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सिर्फ टाइटल हमने दिया, मज़ीद इस पर वर्क नहीं किया। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
बॉडी के अंदर हम यहाँ से कोडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, आप लोगों को याद होगा कि अगर हमने टेबल बनाना है तो टेबल के लिए हम टैग यूज़ करते थे टेबल का। कैप्स लॉक में ऑफ़ कर देता हूँ, यहाँ पर कैप्स लॉक ऑफ़ कर दें। हाँ जी, अब टेबल का टैग हम यूज़ करेंगे और टेबल के टैग के बाद इसमें अगर एट्रीब्यूट अभी से लगाना चाहें साथ साथ आप लगा सकते हैं। जैसे हम बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज़ किया करते थे, बॉर्डर इज इक्वल टू ऑफ, यहाँ से इसका बॉर्डर की विड्थ आपने दे दी, मैंने 2 कर दिया। और उसके बाद जो है अगर आप बॉर्डर का कलर लगाना चाह रहे हैं लगा सकते हैं, बॉर्डर और साथ में लगाएंगे बॉर्डर कलर इज इक्वल टू, आप बॉर्डर कलर आप चाहते हैं जो भी लगाना चाह रहे हैं लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको ब्लैक रखता हूँ, ब्लैक, बॉर्डर कलर ब्लैक हो जाए। और नेक्स्ट जो है हम इस पर मज़ीद वर्क करेंगे, लेकिन पहले इसके ऐसा करते हैं साइज़ भी एडजस्ट कर लेते हैं साथ साथ। विड्थ इज़ इक्वल टू, आप पिक्सल्स के अंदर दे दें 990 कर दें इसको। और इसकी हाइट जो है, अब देखें कि आइडिया से जो है मैं इसकी विड्थ और हाइट दे रहा हूँ, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि ये फिक्स्ड है, क्योंकि जब तक आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के आदी जैसे हो गए, जब तक आप कॉपी पेस्ट करेंगे तब तक फ़ायदा नहीं होगा। इस वजह से कोशिश करें इनकी वैल्यूज़ आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करें। सिर्फ आइडिया यहाँ से लें, आप अलाइन करेंगे इसको, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, इसको हमने कर दिया अलाइन सेंटर। और उसके बाद टेबल के में आपको पता था कि पहले भी आपको TR टेबल रो हम यूज़ करते थे, टेबल रो लगाएंगे और इसके अंदर क्या होता था TD टेबल डाटा। अब हमारे पास टेबल रो हो गए, टेबल डाटा, और जो इसमें डाटा लिखेंगे वो भी हम चाहते हैं वो क्या हो, सेंटर हो, अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर हो गया हमारे पास, और ये क्या था हमारे पास TD। अब इसके अंदर जो हम लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं, जो भी इसमें डाटा लगाना चाह रहे हैं लगा सकते हैं। और उसके बाद टेबल डाटा क्लोज़ कर देंगे TD। अभी मैं इसके अंदर कुछ लिख नहीं रहा, लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं आपको जो एक रिज़ल्ट दिखाया था उसके मुताबिक हम वर्क कर रहे हैं। मज़ीद इसमें जो जो चीज़ें लगानी होगी, बैनर या लोगो वगैरह, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं हेडर की, जो ऊपर आपको खाली से नज़र आ रहा था, तो इसमें मज़ीद चीज़ें हम ऐड करेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल हमने टेबल डाटा का टैग ओपन किया, क्लोज़ किया, और उसके बाद टेबल रो जो थी उसको भी आपने क्या करना है, क्लोज़ कर देना है। ये भी क्लोज़ हो गई। और आपने क्या करना है, ऊपर टेबल का टैग ओपन था तो टेबल का जो टैग है वो क्या कर देना है, क्लोज़ कर दें। सेव करें और इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं, जब इसके रिज़ल्ट देखेंगे हम, यहाँ पर रीलोड करें तो इसमें ये कि आप जब भी कोडिंग कर रहे हो तो आपको देखना होगा कि हाँ कहीं ना कहीं से मिस्टेक हो सकती है। जैसे टेबल में बॉर्डर लगाया, बॉर्डर कलर हो गया, विड्थ हो गई, विड्थ भी ठीक है, हाइट भी ठीक है, अलाइन हो गई है। और यहाँ ऊपर से HTML का टैग ओपन किया, एंड पर क्लोज़ करना है, हेड हो गया, उसके बाद टाइटल हो गया, और यहाँ पर ये स्टाइल का टैग हमने ख़त्म कर दिया था, लेकिन ये ओपनिंग टैग रह गया था, इसको हमने अब क्लोज़ किया। अब चेक करें रिज़ल्ट, इसका कहीं से छोटा सा भी एरर होगा, रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो अब ये रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि हमने क्या किया, हेडर, वो अगर जो हमारे पास एक फ़ाइल मौजूद है, अगर आप देखें ये जो मैं आपको पहले दिखा रहा था ये चीज़, तो ये चीज़ हमारे पास बन चुकी है। बस फ़र्क ये है कि इसका जो है वो बॉर्डर ब्लैक है और ये वाला बॉर्डर जो है वो रेड था। इस पर मज़ीद फिर आगे वर्क करते हैं। अब मज़ीद हमें क्या चीज़ चाहिए, नेविगेशन बार चाहिए। नेविगेशन बार अगर हमने बनानी है तो वो किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर हमारे पास टेबल का टैग ऊपर ओपन था, तो यहाँ टेबल का टैग क्या करेंगे, क्लोज़ कर देंगे। ये यहाँ तक तो वो ऊपर वाला जो टेबल था, ये वाला टेबल क्लोज़ हो गया। नेक्स्ट फिर जो है नेविगेशन बार के लिए एक और टैग लेते हैं टेबल का। हाँ, थोड़ा सा इधर गैप दे देंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ईज़िली समझ सकें। टेबल में उसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। जैसे हमने बॉर्डर लगाया था, बॉर्डर इज़ इक्वल टू, बॉर्डर लगा दें। बॉर्डर के बाद उसी तरीके से आप क्या करेंगे, बॉर्डर कलर, मैं ख़ुद टाइप कर रहा हूँ, असल में कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये कि ताकि आप लोगों के जहन में ये एट्रीब्यूट्स वगैरह बैठ जाएँ, आपको याद हो जाए। यहाँ पर कर देते हैं, इसकी वैल्यू ब्लैक थी तो ब्लैक ही रख लेते हैं। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसकी विड्थ और हाइट है। सबसे पहले इसमें विड्थ लगाते हैं,
विड्थ इज इक्वल टू, इसकी विड्थ कितनी थी, जो ऊपर थी वही रखेंगे, 990 हो गई। और उसके बाद जो है इसकी हाइट, अब हाइट को हमने देखना होगा कि पहले हाइट हमारे पास थी 250, लेकिन जो नेविगेशन बार होती है उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हम यहाँ कुछ रख सकते हैं 40 या 50 तक ले सकते हैं। हम इसको 40 कर देते हैं, 40 कर दिया। उसके बाद लास्ट चीज़ एक रहेगी इसमें अलाइन, अलाइन इज इक्वल टू हमने कर दिया सेंटर, अलाइन सेंटर कर दिया और इसको हमने सेव कर दिया। तो ये हमारे पास यहाँ तक बात हो गई, लेकिन इसके अंदर हमारे पास ऐसा करते हैं, इसका पहले रिज़ल्ट देखेंगे। यहाँ पर TR टेबल रो पहले ले ली हमने, फिर टेबल रो के पास टेबल डाटा ले लिया। उसके बाद इसमें हमने क्या कर दिया, अलाइन, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, अलाइन सेंटर कर दिया। टेबल डाटा का टैग ओपन किया था, टेबल डाटा का टैग हमने क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। अब हमारे पास जो है ये तो टेबल डाटा आ गया, इसके अंदर हम कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैसे कि आप नेविगेशन की बार की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आप लिख देते हैं, आप पहले लिख देते हैं होम, ठीक है। टेबल डाटा का टैग आपने क्लोज़, फिर यहाँ होम के बाद करना है, इसको आप ऐसे करें, यहाँ से कट कर लें, यहाँ पेस्ट कर दें, साथ साथ सेव भी करते जाए। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, टेबल डाटा हमने ओपन किया और होम के बाद क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। सेम इसी तरीके से अगर हम मज़ीद चीज़ें लगाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक ही रो रहेगी क्योंकि हम नैव बना रहे हैं ना, तो ये जो टेबल डाटा है इसको आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके आगे भी आप पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर ये मतलब मैं 5 पेजेस बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको टेबल डाटा, इस वजह से 5 बार मैंने यहाँ से क्या किया, कॉपी कर लिया टेबल डाटा, ये आ गया। अब यहाँ पर जो है जहाँ पर होम लिखा हुआ है, आप यहाँ से चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। जैसे होम हो सकता है, होम के बाद आप मुख्तलिफ नेविगेशन बार्स देखते रहते हैं, जैसे गैलरी हो गया, गैलरी के बाद जो है अबाउट हो गया, ठीक है। अबाउट के बाद रजिस्ट्रेशन का हो सकता है, सॉफ्टवेयर्स का हो सकता है, रजिस्ट्रेशन, और कॉन्टैक्ट अस हो सकता है। यहाँ पर चलें, ये हम कर लेते हैं कॉन्टैक्ट अस, तो सेव कर लिया। यहाँ तक हमारे पास टेबल डाटा, और एंड पर हमारे पास क्या हो जाएगा, टेबल रो है, टेबल रो का टैग क्लोज़ हो गया, और लास्ट में क्या है, टेबल का टैग है, तो टेबल का टैग यहाँ पर क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। आप सेव करके चेक करें, इसमें कोई चीज़ें ऐड मज़ीद करनी होंगी, लेकिन पहले रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ से इसको रीलोड कर दी, ये हमारे पास जो है एक नेविगेशन बार बन गई है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, नेविगेशन बार की आप बात कर रहे हैं यहाँ से, तो ये चीज़ है। लेकिन इधर से आप अगर चेक करें, ऊपर से स्पेस यहाँ से है, और ये जो गैलरी लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, एक तो ये कि इसका स्पेस है टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से, और ये सेल का जो है ऊपर से जो बॉर्डर है इधर से भी स्पेस है। ये हमने एडजस्ट करना हो, कैसे कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। और इसके ऊपर देखें, जैसे मैं लेकर जाता हूँ कर्सर को तो हैंड बन जाता है, इसका मतलब इसमें लिंक है, तो लिंक कैसे लगाना है ये भी देख लेते हैं। तो अब जो है हम क्या करते हैं, यहाँ से कोडिंग में आ जाएं, और यहाँ पर हम एट्रीब्यूट एक यूज़ करेंगे, जहाँ पर अलाइन सेंटर किया था इसके साथ करके हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग होता है। सेल पैडिंग, सेल पैडिंग इज इक्वल टू, इसमें सेल पैडिंग होगी, वैल्यू इसमें कोई दे देते हैं। सेल पैडिंग है, इसको मैं फॉर एग्जांपल 7 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके रिज़ल्ट चेक करें, यहाँ से रीलोड करें, ये स्पेस यहाँ से आया है सेल पैडिंग, और सेल पैडिंग के बाद क्या है हमारे पास, सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू, अब सेल स्पेसिंग जो है उसकी भी कोई वैल्यू दे दें, मैंने 7 उसकी दी, चलें इसकी भी 7 दे दें, चेक करें, यहाँ से लोड करें, ये तो ये स्पेस बॉर्डर से ही आ चुका है, ठीक है। तो ये सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग होगी। उसके बाद अगर हम देखें इसके ऊपर लिंक कैसे लगाना है, तो आप लोग एंकर का एक टैग आप लोगों ने देखा था, वो हम दोबारा इधर यूज़ करेंगे।
देखें किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है होम, इससे पहले हमने क्या कर देना, टैग लगाना है। यहाँ पर ये हमारे पास टैग होता है एंकर का। एंकर का टैग ओपन किया और एंकर का टैग क्या कर देंगे, यहाँ पर क्लोज कर देंगे स्लैश के साथ, फॉरवर्ड स्लैश। एंकर का टैग यहाँ पर ओपन किया और क्लोज कर दिया। रिजल्ट में देखें, रीलोड करें, ठीक है। यहाँ पर देखें लगाया लेकिन उसके बावजूद नज़र नहीं आ रहा। तो आपको अगर याद हो तो हमने एट्रीब्यूट भी साथ में यूज़ किया था, एंकर का टैग और साथ में क्या यूज़ किया था, एट्रीब्यूट HREF, हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू। अभी हम इधर कुछ लगा नहीं रहे, मतलब लिंक नहीं कर रहे पेज का, तो इधर हम सिंपल हैश लगा देते हैं और ये हमारे पास एक लिंक आ गया। और अब हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से अब जो है कोडिंग होगी तो यहाँ से आप इसको रिलोड करें। अब देखें ये आपके पास लिंक है, ठीक है। और नीचे अब इस पर लेकर जाते हैं तो नीचे यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये लिंक जो होता है आपको शो कर रहा होता है, ठीक है। कौन सा लिंक है ये, इस नीचे आपको नज़र आ रहा है हैश है। तो पेजेस के लिंक इस तरीके से देना हो तो दे सकते हैं। अच्छा एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर ये तो हो गया, लेकिन मैंने एक यहाँ जो होम वाला एक सेल है इसको फिल किया हुआ है। तो ये फिल कैसे होगा यहाँ, और इसका कलर कैसे चेंज होगा, तो ये पिछले वो टैग्स जो है रिपीट होंगे जो पहले भी आप लोग देख चुके हैं। जैसे फ़ॉन्ट का टैग आप लोगों ने देखा था, अगर उसी फ़ॉन्ट टैग को यहाँ पर यूज़ कर लिया जाए, फ़ॉन्ट का टैग ओपन करेंगे और फ़ॉन्ट का टैग क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। फ़ॉन्ट का टैग ओपन किया और इधर आपने कर दिया फ़ॉन्ट का टैग क्लोज़। अब इसमें तो फ़ॉन्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो आप अगर फ़ॉन्ट कलर आप इसका वाइट करना चाह रहे हैं वाइट कर सकते हैं। तो अब टेबल डाटा का जो है, टेबल डाटा में एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लें आप, ये है, इसमें कर दें, टेबल डाटा ही है ना हमारे पास, ये इसमें आपने करना है BG कलर। BG कलर इज इक्वल टू ब्लैक कर दें। पहली चीज़ तो यह है ना कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है सेल का वो ब्लैक होना चाहिए। तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से रिलोड करते हैं, ये ब्लैक हो गया। तो ये लिंक है, अब इसका कलर हम चाह रहे हैं कि वाइट हो। तो वो जो फ़ॉन्ट का टैग यूज़ किया है वो इसीलिए यूज़ किया है ताकि हम फ़ॉन्ट का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था फ़ॉन्ट का टैग होता है और इसमें क्या करते हैं, कलर यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट कलर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामाज में लिख देंगे जो कलर आप देना चाह रहे हैं। यहाँ वाइट में देना चाह रहा हूँ तो मैंने कर दिया वाइट, और अब इसे रीलोड, ये तो ये हमारे पास क्या हो गया, वाइट हो गया। अब इसी को नेविगेशन बार हमारे पास हो गए। नेविगेशन बार के बाद अगर आप ये न्यूज़ के लिए वर्क करना चाह रहे हैं, ये डिवीज़न करना चाह रहे हैं, तो ये डिवीज़न कैसे कर सकते हैं इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, एक तो हमने क्या करना है कि न्यूज़ के लिए जो इस पेज पर आपको नज़र आ रहा है ये करना है। उसके अलावा अगर इन सेल्स पर गौर किया जाए तो इन सेल का साइज़ भी अगर हम कंट्रोल करना चाहें कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कोडिंग में हम मज़ीद कोडिंग इसमें करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टेबल डाटा की, जैसे हमारे पास होम, गैलरी, अबाउट, रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर हमारे पास जहाँ TD है यहाँ में हम कर सकते हैं विड्थ लगा सकते हैं। विड्थ इज इक्वल टू जो भी हम रखना चाहें, फॉर एग्जांपल 198 कर लेते हैं हम। इसी विड्थ को हम कॉपी करेंगे और सारे TD के अंदर लगा दें, टेबल डाटा के अंदर एट्रीब्यूट के तौर पर। ये टेबल डाटा में यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी हो गया, अबाउट में भी, रजिस्ट्रेशन में भी आ गया ये, और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस में भी आ गया। इसको सेव कर लिया। अब चेक करें रिज़ल्ट में क्या फ़र्क लगा है, रीलोड करें ये। तो अब ये होगा कि ये जो सेल्स थे सब की विड्थ एक जैसी होगी। उसके बाद नेक्स्ट एक टेबल हमने बनाना होगा, यहाँ पर न्यूज़ हम चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम मज़ीद इसको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ जहाँ या तो ये है कि जो आपने ऊपर वर्क कर रखे है, या तो सारे को आप कॉपी भी कर सकते हैं एक लाइन जो है, ताकि हमारा इसमें ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। ऐसा करते हैं, ये पहली जो लाइन है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम यहाँ लग कंट्रोल V। अब जो हमारे पास
कोडिंग थी वहाँ ऊपर से हमने कॉपी कर लिया। अब इसके अंदर सेल स्पेसिंग और जो सेल पैडिंग है इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक तो लिखा हुआ सिंपल चाहिए न्यूज़, और नीचे जो है स्क्रॉल सी एक चलानी है। तो फिर अब क्या करेंगे, पहला हमने इसको तो कॉपी किया, जो हमारे पास टेबल था, टेबल का टैग आ गया। उसके बाद मज़ीद जो हमारे पास है सेम वैसे जैसे ऊपर हमने लिया था सेम, पहले तो एक टैग लेंगे टीडी का, टेबल डाटा आ गया, और इसको हमने कर देना है अलाइन सेंटर। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ये आ गया। अब उसके बाद जो है हमने क्या, यहाँ पर टेबल डाटा का टैग क्लोज कर देना है, और इसकी विड्थ जो है ऊपर हमने जैसे लगाई थी, लेकिन यहाँ हम विड्थ नहीं लगा, यहाँ ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लें न्यूज़ आ गया। उसके बाद जो है इसी को कॉपी कर लें, टेबल डाटा को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप इसके कर देना है आपने पेस्ट, और आप इसके अंदर जो है आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल चलें ये लिखा हुआ था न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ के साथ हम न्यूज़ अलर्ट कर दें, यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो लिखा हुआ आ जाएगा। आप पहले इसका रिज़ल्ट चेक करें, फिर इसको मूव कराते हैं, यहाँ से ये है हमारे पास, ये आ गया, ये न्यूज़ हो गया। और न्यूज़ के बाद आगे क्या है, अलर्ट है। अब जो है अगर इसकी विड्थ को कंट्रोल करना चाहें, आप विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं, एक की विड्थ आप देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसा कि हमारे पास टेबल डाटा ये है। अब ये न्यूज़ है तो इसको हम ऐसा कर देते हैं कि टीडी की जो विड्थ है, विड्थ इज इक्वल टू, चेक करते हैं फ़िलहाल 100 कर दें। अब यहाँ से चेक कीजिए, ये तो ये न्यूज़ आ गया लिखा हुआ, इसकी विड्थ हमने 100 पिक्सल्स कर दी। ये न्यूज़ अलर्ट लिखा हुआ है, तो हम ये चाहते हैं न्यूज़ अलर्ट जो लिखा हुआ है इसकी जगह हम उर्दू में लिखना चाहें उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये न्यूज़ अलर्ट जो है वो स्क्रॉल सी इसकी चलनी चाहिए, तो फिर हम वही टैग यूज़ करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में किया था मार्की का। यहाँ से मार्की का टैग ओपन करेंगे और मार्की का टैग क्लोज करेंगे। इसके बहुत से एट्रीब्यूट्स भी मैंने बताए थे मार्की के, स्टार्टिंग के आप लेक्चर अगर आप देखे हैं तो आपको पता होगा। मार्की का टैग ओपन किया, क्लोज किया, अब इसका रिज़ल्ट चेक करें, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ होगा वही आपको नज़र आएगा। जैसे ये न्यूज़ चल रही थी, न्यूज़ अलर्ट, इसका कलर चेंज करना है, जो भी आप वर्क करना है चाहे कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जो है हम लेकर जाएँ और ये रुक जाए, तो ये भी इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे देखेंगे। जावास्क्रिप्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको यूज़ करते हैं कि न्यूज़ लिखी हुई चल रही है या पिक्चर चल रही है, हम जैसे ऊपर कर्सर लेकर जाएं तो ये स्टॉप हो जाए, तो वो प्रॉपर्टी भी देखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये जो बैनर है ऊपर लगाना या स्लाइडर बनाना भी आप लोगों को इंशाल्लाह मैं बताऊँगा, कोडिंग के ज़रिए भी मुमकिन है या कोई सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ होते हैं स्लाइडर वगैरह बनाने के लिए। तो आप सीक्वेंस से कोशिश करेंगे कि इसमें चलते रहें, लेकिन वीकली बेस पर 1-2 लेक्चर जैसे भी मुमकिन हो सकता है मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। और इसको वेबसाइट का जो एक प्रोजेक्ट हमने लिया इसको कंप्लीट करना है, इसके 5 पेजेस हैं इंशाल्लाह, इसको हम आपस में लिंक भी करेंगे, स्लाइडर भी बनाएंगे और मज़ीद इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। दुआओं की दरख्वास्त है, आप हमेशा दुआ किए करें, दुआओं में याद रखा करें कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है इतनी हिम्मत मुझे अता करे कि कुछ ना कुछ टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए लेक्चर बना सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।